This call is now being recorded. Good evening, students. Am I audible? ओके, थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है? ओके, स्टार्ट करते हैं अब। तो लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हमने सीखा था, ठीक है। तो इसमें मैंने होमवर्क आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने के लिए, तो सबने कर लिया है। कोई डाउट है इसमें 1 और 2 में? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट इसमें तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी है उसको हम को बारी बारी से पुट करके LHS RHS इक्वल करना है। अगर इसमें मतलब जो हो गया वो x का वो वैल्यू होगा, ओके, वही सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। ओके, जिनको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है वो लोग देखिए इसको। ओके, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस कर देता हूँ, और एक कोई बता दो आप लोग में से। एक क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है, 10 नंबर में डिस्कस कर देता हूँ। ओके, 11 भी, ओके ओके, 6, 10 और 11। चलिए सबसे पहले 6 क्वेश्चन और 6 में डिस्कस करता हूँ। ओके ओके, 11 में डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे y/7 है। ओके निधि, वेरी गुड। y/7 प्लस y-4/3 इक्वल टू 2। ओके, तो ये है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इस ये दोनों में क्या है कि आपका y जो है वो दोनों में है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम और का साइन यूज करेंगे, और का साइन, ये और का साइन है। ओके, 7 और 3 का LCM 21। अब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। जैसे हम लोग सम करते हैं फ्रैक्शन का, वैसे ही करेंगे। ओके, प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस साइन होता तो माइनस लिखते। अब 3 7 जा 21, 7 इंटू वाई 7y, माइनस 7 इंटू 4 28। ओके, 7 4 जा 28। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। ओके, अब इक्वल टू का साइन यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू 2। अब जब भी इस तरीके का आपका फ्रैक्शन में आ गया, ओके, इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे? इधर एक हम यहाँ पे सिर्फ 2 है तो एक हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जब दोनों साइड फ्रैक्शन होता है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको, ये पूरे को इसके डिनोमिनेटर के साथ, ठीक, और इसके डिनोमिनेटर को राइट वाले नंबरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक। तो 1 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम वैल्यू होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3y प्लस 7y माइनस 28 इक्वल टू 21 इंटू 2 कितना होगा? 21 इंटू 2, 21 इंटू 2, ठीक। मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 3y प्लस 7y 10y माइनस 28 इक्वल टू
21 इंटू 2 डेट इज 42। अब यहाँ पे -28 है, तो -28 कांस्टेंट टर्म इधर से लेफ्ट साइड से हम इसको हटाएंगे तो इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड अगर हम 28 ऐड कर देते हैं तो इधर का 28 खत्म हो जाएगा, ठीक। तो हम दोनों साइड 28 ऐड कर देते हैं, तो 10y इक्वल टू 42 प्लस 28। इधर मैंने 28 ऐड करा तो -28 प्लस 28 कैंसिल आउट हो गया, ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अब देखो, अब यहाँ पे हम y हम लिखना है तो देयरफॉर यूज करेंगे, यहाँ पे हम देयरफॉर यूज करते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू, अब ये बताओ कि 42 प्लस 28 ये कितना होगा? 70। और यहाँ पे 10 जो है वो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों साइड हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा और इधर 10 डिवाइड में आएगा, ठीक। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना होगा? y का वैल्यू 7 होगा, ओके। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू जो है वो 7 आंसर होगा, ठीक। तो ये सबको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी को नोट करना है तो वो लोग नोट कर सकते हो, ओके। नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। ओके, डन। ओके, वेरी गुड। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इसमें भी सेम वैसे ही है जैसा कि आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ठीक। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, ठीक। तो जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो वहां पे हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक। तो इसको यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3। और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 को इसमें नंबरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो सेम होगा y-4। अब यहाँ पे 1 है तो 3 डिवाइड बाई 1 3 होगा, और 3 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखेंगे, तो 3 इंटू 3 9y इक्वल टू 4, ओके। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, ठीक है। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा और 3 और 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो y और यहाँ पे 9y है तो y प्लस 9y कितना होगा? 10y होगा, ठीक। 10y माइनस 4 इक्वल टू, अब ये 4 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12, ठीक। 4 इंटू 3 12। अब दोनों साइड 4 ऐड कर देते हैं तो इधर का 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक।
इधर का 4 कैंसिल हो गया और इधर 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 12 + 4 फिर 10y इक्वल टू 12 + 4 दैट इज 16 therefore y equal to 16 डिवाइड बाई 10। इसको डिवाइड करो कितना होगा, ये 8 ठीक और ये 5 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 8/5 ठीक। ये सबको क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। y का वैल्यू कितना आया 8/5। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है 8/5 है। ओके ओके ये इक्वेशन आपको जब भी आप पढ़ोगे, अब आगे यहाँ से आपका इक्वेशन स्टार्ट हो गया, तो जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपको इक्वेशन मिलने वाला है। ओके 9th में जाओगे वहां पे भी इक्वेशन मिलेगा, 10th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, हर जगह मिलेगा जब भी आप मैथ्स से पढ़ोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। देखिए ये 11 नंबर बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो आपने क्यों पूछ रहा, आप लोग क्यों पूछ रहे थे मैं भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे b जो है वो 3 टाइम्स आ गया है, तो आपको देख करके डर लग रहा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन मतलब वो दोनों क्वेश्चन था उससे भी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज ये कि ये जो आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, तो b+b+1+b+2 ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है और डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे 21 है, ठीक। तो यहाँ पे 21 डिवाइड बाई क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। तो 4 इंटू 21 करेंगे और 1 इंटू ये पूरे में, तो 1 से किसी भी चीज में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम वैल्यू होता है। तो ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो क्या होगा, वही होगा b+1 प्लस b+2 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 21 में, तो 21 इंटू 4। अब आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए हमको कि 21 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। अरे वाह, निधि ने आंसर, सबने आंसर कर दिया। 21 इंटू 4 दैट इज 84। वेरी गुड, ऐसे ही आपको आंसर करने हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, वही होगा सेम चीज b+b+1 प्लस b+2 ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका b+b+b कितने टाइम्स है, b जो है वो 3 टाइम्स है, ओके। b जो है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या होगा 3b प्लस 1 + 2 डेट इज 3 इक्वल टू 84। तो यहाँ पे आपका 3b इक्वल टू क्या होगा, 3b इक्वल टू 84 माइनस 3, देयरफॉर b इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे b क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है 3b, ओके। तो इसको हमको b का वैल्यू निकालना है, तो b इक्वल टू क्या होगा, ये 3 को इधर हम डिवाइड करेंगे, तो 84 माइनस 3 डेट इज 81, 84 माइनस 3 डेट इज 81 डिवाइड बाई 3, तो 81/3 कितना होगा
81/3 डेट इज 81/3 कितना होगा? 27। वेरी गुड, 27। ठीक, तो बी का वैल्यू आया 27। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो उन दोनों क्वेश्चन से भी ये इजी क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन का लेंथ देख करके, मतलब उसका कितना बड़ा साइज है वो देख करके डरना नहीं है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो इसको नोट कर लीजिए सारे लोग जल्दी से। फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम आज करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में आपका सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उससे हमको इक्वेशन बनाना होगा, ठीक। ओके, सबने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब वर्ड प्रॉब्लम से इसको देखते हैं। लेट्स लर्न हाउ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम में आपका इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उसका वेरिएबल के साथ, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब जो भी है वो आपका क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है। इसका वैल्यू कभी कुछ हो सकता है, बट इन केस ऑफ कोई फिक्स वैल्यू है, जैसे 1 2 10, ये क्या है? इसका वैल्यू चेंज होगा क्या? 10 जहां भी रहेगा वहां पे 10 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ठीक। तो जैसे एक यहाँ पे टेबल जैसा दिया हुआ है, इसको देखते हैं। जैसे कि माई एज इज एक्स ईयर्स, ठीक है। मेरा जो एज है वो कितना है? एक्स ईयर है। तो उसके आधार पे कुछ वर्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सेंटेंसेस में, तो उसको हमको वहां से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है आपको, ठीक। तो पहले, सबसे पहले ये देखते हैं। माई ग्रैंड मदर्स एज इज 10 मोर देन 4 times माई एज, ठीक है। तो बताना है कि ग्रैंड मदर का एज कितना होगा, ठीक है। ग्रैंड मदर का एज क्या होगा? तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि माई ग्रैंड मदर्स एज इज 10 मोर देन 4 times माई एज, ठीक है। तो व्हाट इज माई एज? माई एज इज एक्स ईयर, माई एज इज एक्स ईयर। देन 4 times ऑफ माई एज क्या होगा? 4 times ऑफ माई एज 4x, माई एज इज x, 4 times ऑफ माई एज इज 4x, ओके। एंड is 10 more than, okay, 10 more than 4 times of my age, so that is 4x plus 10। then grandmother's age क्या होगा? grandmother's age, that is 4x plus 10 years, 4x plus 10 years, यही है grandmother's age, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज, ओके। फ्रेंड्स एज, फ्रेंड्स एज क्या होगा बताना है, ठीक। तो इसको देखिए, यहाँ पे माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज। हाफ ऑफ माई एज क्या होगा? व्हाट इज माई एज? माई एज इज एक्स, ओके। तो हाफ ऑफ माई एज इज एक्स बाई 2, half of my age is x by 2, and 5 more than half of my age, तो प्लस 5, ठीक, प्लस 5 years, प्लस 5 years, ओके। x by 2 प्लस 5 years, ओके। ये क्लियर हुआ सबको?
ओके, वेरी गुड। अब चलिए ये आप लोग बताएंगे। माई फादर्स एज इज 32 years मोर देन। ओके, व्हाट इज द फादर्स एज? माई फादर्स एज इज 32 years, 32 years मोर देन माई एज, मोर देन माई एज। व्हाट इज द फादर्स एज? क्या होगा? माई एज इज एक्स ईयर, माई फादर्स एज इज 32 years of my age, 32 years more than my age. What is the father's age? Write in the chat box. 36. How 36? My age is x year, not 4 year. My age is x year. Okay. And my father's age is 32 years more than my age. 32 by x, not, no. ओके, ये बोल रहा है कि मेरा एज जो है वो एक्स ईयर है, ठीक है। मेरा एज जो है वो एक्स ईयर है, और मेरे पिताजी का जो एज है मेरे एज से 32 years ज्यादा है, ठीक है। तो फादर्स एज क्या होगा? फादर्स एज 32 प्लस एक्स। फादर्स एज क्या होगा? 32 प्लस एक्स। राइट, राइट आंसर नीति। 32 प्लस एक्स। मनोज, मनोज सोहम, क्लियर है आप? ओके, यू आर नॉट मनोज, यू आर मानसी। ओके, नो प्रॉब्लम। मानसी क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। माई सिस्टर्स एज इज 4 लेस देन माई एज। ओके, माई सिस्टर एज इज 4 लेस देन माई एज। मतलब ये बोल रहा है कि मेरी सिस्टर का जो एज है वो मेरे एज से 4 साल कम है, ठीक है। मेरे एज से 4 साल कम है, तो क्या होगा? मेरा एज जो है वो एक्स ईयर है, तो मेरी सिस्टर का एज कितना होगा? x-4, x-4, क्योंकि मेरे एज से 4 ईयर कम है, ना कि सिस्टर के एज से। ओके, माई सिस्टर एज इज 4 लेस देन माई एज। ओके, तो मेरे एज से जो है वो 4 ईयर लेस है। ओके, इसीलिए x-4 होगा। x-4 ईयर, x-4 ईयर। नेक्स्ट है लास्ट। माई मदर्स एज इज 3 times माई एज। माई मदर्स एज इज 3 times माई एज। ये क्या होगा? जो मेरी माँ का एज है वो मेरे एज से 3 गुना है, ठीक है। मेरी माँ का जो एज है वो मेरे एज से 3 गुना है, ठीक है। 3 times, नॉट 3 more। ओके, दिस इज 3 times। टाइम्स 3 times का मतलब क्या हुआ? 2 times, 3 times, 4 times का मतलब हुआ कि वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब भी आपका दिया हो कि 3 times, 2 times, 4 times, फिफ्थ टाइम्स, ठीक है, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 3 times, मतलब कि जो मेरा एज है वो क्या है? एक्स है, और मेरी माँ का जो एज होगा वो क्या होगा? 3 times है, मतलब कि मेरे एज से 3 times है, तो यहाँ पे 3x होगा। क्या होगा? 3x। ओके, माई मदर्स एज इज 3x। ओके, 3x ईयर्स। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके के आपको प्रॉब्लम दिए रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम, और आपको उसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं, ठीक। तो अल्जेब्रिक जब ये आप सीख जाओगे तब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मतलब इससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वही है। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन फाइंड माई एज
इफ माई फ्रेंड्स एज इज 12 ईयर्स। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा एज कैलकुलेट करना है, ठीक है, मेरा एज मतलब कैलकुलेट करना है। यदि मेरे दोस्त का एज 12 ईयर्स है, मतलब 12 साल है, ओके, तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि फ्रेंड्स का एज क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड का एज हमने क्या कैलकुलेट किया था, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, x/2 + 5, यही है ना माई फ्रेंड्स एज। ओके, माई फ्रेंड्स एज क्या है, x/2 + 5, x+2 + x/2 + 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माई फ्रेंड्स एज क्या है, x/2 + 5, माई एज x ईयर्स, तो x का वैल्यू हमको निकालना है। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रेंड का जो भी एज है वो 12 ईयर्स है, ठीक है। तो फ्रेंड का एज क्या है, x/2 + 5 है, तो इसको हम 12 से मतलब इक्वल करेंगे, ठीक है, 12 के इक्वल करेंगे, तो x/2 + 5 = 12। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो ये हो गया यहाँ पे x/2 + 5 है, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 2 और 1 का, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। और सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 में कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x/2 लिखेंगे, x/2, और यहाँ पे 5 है कांस्टेंट टर्म, तो दोनों साइड 5 हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये होगा 12 - 5, 12 - 5। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x/2 इक्वल टू 12 - 5 डेट इज 7। ओके, अब यहाँ पे x/2 = 7 है, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 7 × 2, 7 × 2, 7 × 2, यहाँ पे 7 × 2 कितना होगा, 14, 7 × 2 14। ओके, तो x का वैल्यू 14 आया, इसका मतलब ये हुआ कि x ईयर्स किसका एज है, माई एज। ओके, x ईयर्स माई एज है, ठीक है, तो माई एज इज 14 ईयर्स। ओके, माई एज इज 14 ईयर्स, माई एज इज 14 ईयर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पता करना हो कि ग्रैंड मदर्स का एज कितना होगा, ठीक है, तो ग्रैंड मदर का एज पता करने के लिए हम x के जगह पे क्या करेंगे, x की जगह पे 14 पुट कर देंगे, ठीक, तो ग्रैंड मदर का एज निकल जाएगा। तो 14 यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, 4 × 14, 4 × 14 + 10, तो 14 × 4 कितना होगा, 56, 14 × 4 56 + 10, 56 + 10 that is 66 years, 66 years, ठीक है। उसी तरीके से आपको बताना है कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, फादर एज कितना होगा, आप कैलकुलेट करके आप बताइए। फादर का एज हमने जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो क्या था, 32 + x था। ओके, और अपना एज x का जो भी वैल्यू आया है वो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो कितना है, वो है आपका 14 ईयर्स। ओके, सारे लोग कैलकुलेट करिए। 46, 46, 46, हाउ 46, ठीक, तो 46 कैसे होगा, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 14 रखेंगे, ठीक है, तो 32 + 14, 32 + 14, ये हो गया आपका 46 ईयर्स।
उसी तरीके से आपको बताना है व्हाट इज द एज ऑफ मदर, ठीक है, मदर्स एज आपको निकालना है। चलिए इसको भी निकालिए जल्दी से। 42 ओके। 42 वेरी गुड, सबने कैलकुलेट कर लिया। ओके तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके जैसे ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आपको इसमें हम लोग ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी है, इसको देखते हैं हम लोग। ओके लेंथ इज 3 टाइम्स द ब्रेथ। एक आपका जो भी रेक्टेंगल होता है वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है। रेक्टेंगल इस तरीके का होता है और ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है, ठीक। दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ। अब ये रेक्टेंगल भाई साहब है, अब ये बोल रहे हैं आई एम अ रेक्टेंगल, ठीक है। माई पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, माई पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल भाई साहब है, इन्होंने बोला कि मैं रेक्टेंगल हूं और मेरा पेरीमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, जो भी लेंथ, जो भी साइड्स है, ओके, उनका सबका सम, उनका सबका सम। आप पढ़े होंगे कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये दिया हुआ है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। और एक चीज क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के 3 टाइम्स है। लेंथ जो है वो ब्रेथ के 3 टाइम्स है और ब्रेथ का वैल्यू जो है वो क्या है, x है, ठीक है। ब्रेथ का वैल्यू, ब्रेथ का वैल्यू जो है वो क्या है, x है, ठीक। तो लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है किसके, ब्रेथ के, ठीक है। तो ब्रेथ के 3 टाइम्स है, डेट इज 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स। तो लेंथ का वैल्यू क्या होगा, 3x होगा, लेंथ का वैल्यू 3x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, लेंथ के जगह पे 3x और ब्रेथ के जगह पर x। तो यहाँ पे 3x होगा और यहाँ पे x होगा, तो x मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ओके। तो 3x प्लस x क्या होगा, 4x, 3x प्लस x 4x, 4 इंटू 2 8x, 8x इक्वल टू 40। तो 40 डिवाइड बाई 8 कितना होगा, 40 डिवाइड बाई 8 5। तो x का वैल्यू क्या आया, 5 सेंटीमीटर। x का वैल्यू क्या आया, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये कि जो आपका ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर है और लेंथ क्या होगा, तो लेंथ 3 टाइम्स है, तो 5 का 3 टाइम्स कितना होगा, 15 होगा, 15 होगा, ओके। और ब्रेथ का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर और लेंथ का वैल्यू क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हम लोग कुछ अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है, जोसेफ्स जोसेफ्स weight is 2 times, Joseph's weight is 2 times the weight of his younger brother, okay. Find Joseph's weight if sum of their weights is 63 kg, ओके। जोसेफ का वेट जो है वो उसके यंगर ब्रदर के एज से 2 गुना है, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब 2 गुना है, ओके। तो जोसेफ का वेट पता करना है। अगर दोनों का सम जो है वो 63 दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहली बात ये कि जोसेफ का एज हम पता कर लेते, एज्यूम कर लेते हैं कि x है, ठीक है। जोसेफ का एज जो है वो x एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, ओके। जोसेफ का वेट अगर x एज्यूम कर लेंगे थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोसेफ का वेट जो है वो
टू टाइम्स है किसके, उसके यंगर ब्रदर के एज से। ओके, तो इसके यंगर ब्रदर का एज का जो है हम वेट एज्यूम कर लेते हैं एक्स केजी। ओके, तो लेट द वेट ऑफ जोसेफ यंगर ब्रदर बी एक्स केजी। ठीक है, उसके ब्रदर का एज क्या है, एक्स केजी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो जोसेफ का वेट कितना हो जाएगा, इसका मतलब टू टाइम्स है, तो जोसेफ वेट क्या होगा, 2 × x। जोसेफ का वेट कितना होगा, 2x। ओके, अब दोनों का सम जो है वो कितना है, 63। दोनों का सम कितना है, 63। तो इसका वेट कितना है, x, और इसका ब्रदर का एज कितना है, सॉरी वेट वेट जो है वो x kg है, और इसका वेट कितना है, 2x है। तो दोनों को सम करेंगे तो x प्लस 2x इक्वल टू 63। x प्लस 2x इक्वल टू 63। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 2x कितना होगा, 3x। x प्लस 2x 3x होगा, इक्वल टू 63। देयरफॉर x इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 2, 63 डिवाइड बाई 3, 63 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया आपका 21। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, 21। ओके, तो ये वेट किसका हुआ, ये वेट जो है वो किसका हुआ, इसके यंगर ब्रदर का वेट हुआ। ओके, तो इसके यंगर ब्रदर का वेट जो है वो 21 kg होगा, यहाँ पे 21 kg होगा। ओके, अब इसका वेट, जोसेफ्स का वेट कितना होगा, जोसेफ्स वेट इक्वल टू 2x। इसका वेट कितना है, 2x है, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 2 × 21, 2 × 21 दैट इज 42 kg, दैट इज 42 kg। ये क्लियर हुआ, समझ आया सबको। ओके मानसी, सोहम, वेरी गुड, निधि, कार्तिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक बार समझ लोगे तो मतलब डर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि नंबरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बच्चे देख करके डर जाते हैं, बट बस डरना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इजी होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है तो आप इसको बोलना ये इजी क्वेश्चन है, इसको मैं कर लूंगा। ओके, तो देखिए क्या है, नंबरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर सारे लोग समझते हैं। ठीक है, जब भी कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है, नंबरेटर। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक, और नीचे वाला जो भी होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता है, फिर भी क्या पता बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके चले आते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नंबरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उससे नंबरेटर क्या है, 5 ज्यादा है। इफ 4 इज एडेड टू नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि हम 4 जो है वो नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन जो है वो 6/5 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको, आप जब इसका एक्सरसाइज करेंगे तो वैसा क्वेश्चन एक मिलेगा जो कि सबको सॉल्व करना है, वो मैं नहीं बताऊंगा आज। ओके, तो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो x है। ठीक है, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x। ठीक है, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, x हम लोग मान लेते हैं। ओके, तो नंबरेटर क्या हो जाएगा, तो नंबरेटर जो है वो क्या है, 5 मोर देन डिनोमिनेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा है, तो नंबरेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 5। न्यूमरेटर कितना होगा, x प्लस 5। क्यों होगा x प्लस 5, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 5 ज्यादा है। ओके,
तो अब फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, x प्लस, देखिए ये हो गया आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x प्लस 5, डिनोमिनेटर क्या है x है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, ये न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x, x प्लस 5 डिवाइड बाई x, ओके। अब नेक्स्ट ये वाला आपका जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, ओके। अब नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, इफ 4 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, हम 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करेंगे, ओके। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, दोनों में क्या करेंगे, 4 हमको ऐड करना है, तो चलो ऐड कर देते हैं। तो 4 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, देखिए ये पहले से था x बाई 5 डिवाइड बाई x था, ओके। दोनों में हमने 4 ऐड कर दिया, दोनों में हमने 4 ऐड कर दिया, ठीक। अब फिर आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ, ओके। द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 6 बाई 5, जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 6 बाई 5 हो गया। तो अब ये फ्रैक्शन इतना ना रहा, अब ये क्या हो गया, 6 बाई 5 हो गया, तो इक्वल टू 6 बाई 5, इक्वल टू 6 बाई 5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 5 प्लस 4, तो x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, 6 बाई 5। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का इक्वेशन आपने उसमें सॉल्व किया होगा प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको x प्लस 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 इंटू एक्स प्लस 9, और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4, ओके। तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 9 45, इक्वल टू 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 4 24, ओके। अब जो भी x वाला टर्म है एक साइड कर लेते हैं, ओके। तो 6x माइनस 5x, 6x माइनस 5x, और यहाँ पे क्या होगा 45 माइनस 24, ओके। 45 माइनस 24, ये 24 को हम इधर लेके आएंगे और ये 5x को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको x वाला टर्म को एक साइड रखना है ताकि हम वेरिएबल को निकाल सकें, ओके, ताकि हम वेरिएबल को निकाल सकें, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 6x माइनस 5x, 6x माइनस 5x ये हो गया x, और 45 माइनस 24 21, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 21, x का वैल्यू कितना आया 21, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 21, ओके। और नंबरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या है x प्लस 5 है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5, तो x का वैल्यू 21, 21 प्लस 5, 21 प्लस 5 दैट इज 26, तो फ्रैक्शन क्या होगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर इज 26 एंड डिनोमिनेटर इज 21, देन फाइनल फ्रैक्शन इज 26 डिवाइड बाय 21, 26 डिवाइड बाय 21, ओके। इज इट क्लियर? ओके ओके, आंसर जो है वो फ्रैक्शन में ही होगा, ओके, आंसर जो है वो फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा कि फाइंड द फ्रैक्शन, ओके, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपको निकालना है, ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आप हाँ, पिछला बार मैंने टेस्ट लिया था,
तो उसमें मैंने यही क्वेश्चन दिया था, मतलब इसी टाइप का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो काफी बच्चों ने क्या किया था कि डिनोमिनेटर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मतलब उन्होंने निकाल करके, और फिर कुछ ने न्यूमरेटर का भी वैल्यू निकाल दिया था, बट उन्होंने फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं लिखा था। ठीक है, तो उनका वहां पे कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने फाइनल आंसर नहीं निकाला जो कि पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको टोटल मतलब कंप्लीट करना है ना, फ्रैक्शन आपको निकालना होगा। तो फ्रैक्शन में क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको लिख देना है। ओके, तो ये गलती आप लोग नहीं करिएगा। लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। रत्ना हैज 200 मोर देन 3 times द अमाउंट रफीक हैज। ठीक है, रत्ना के पास जो है वो 200 अमाउंट ज्यादा है रफीक से, मतलब रफीक के 3 गुने से जो है वो 200 अमाउंट रत्ना के पास ज्यादा है। इफ ₹300 फ्रॉम द अमाउंट विथ रत्ना आर गिवन टू रफीक। ठीक है, मतलब कि अगर रत्ना से 300 अमाउंट जो है वो रफीक को अगर दिया जाता है, तो रत्ना विल बी 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। रफीक के अमाउंट से ये कितना हो रहा है, रत्ना का अमाउंट 7/4 टाइम्स। तो बताना है कि रफीक के पास इनिशियल अमाउंट रफीक के पास कितना था। ठीक, तो इसको देख करके डरना नहीं है, आपको इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि सबसे फर्स्ट लाइन क्या है कि रत्ना, ये जो आपका स्टेटमेंट है, रफीक के पास जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम रफीक का अमाउंट का 3 टाइम्स जो है वो 3 टाइम्स प्लस 200 अमाउंट जो है वो रत्ना के पास है। तो हम रफीक का अमाउंट मान लेते हैं कि वो उसके पास ₹100 है। रफीक के पास हम मान लेते हैं कि उसके पास ₹100 है। तो लेट द इनिशियल अमाउंट विथ रफीक भी ₹100। ठीक है, तो रत्ना के पास क्या हो जाएगा, रत्ना के पास कितना अमाउंट होगा, तो रत्ना के पास क्या होगा, रफीक के 3 टाइम्स प्लस 200 होगा। ठीक है, तो रत्ना हैज 3x प्लस 200, 3x प्लस 200। ठीक, 3x प्लस 200। अब क्या है कि इफ ₹300 फ्रॉम द अमाउंट विथ रत्ना आर गिवन टू रफीक, मतलब रत्ना जो है वो रफीक को 300 अमाउंट देती है, तो क्या हो जाएगा, 300 इसमें से डिडक्ट हो जाएगा रत्ना में से। रत्ना ने क्या किया है, 300 अमाउंट रफीक को दे दिया है। ठीक, 300 अमाउंट रत्ना ने रफीक को दिया है, तो ये इसमें से हम 300 अमाउंट डिडक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, 3x प्लस 200, 3x प्लस 200 -300। ओके, तो 300 अमाउंट इसमें से डिडक्ट करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 200 - 300, ये होगा 3x - 100, 3x - 100। सारे लोग देखिए अच्छे से, 3x - 100 रुपीज कितना रत्ना के पास रिमेनिंग हुआ। ओके, अब 300 अमाउंट जो है रफीक को दिया गया है। ठीक है, 300 अमाउंट रफीक को दिया गया है, तो रफीक का अमाउंट कितना हो जाएगा, अब x+300। x+300 पहले कितना था, x था, अब 300 इसको मिला है, तो ये हो गया x+300। ओके, अब ये यहां तक आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। इतना स्टेटमेंट हमने कर लिया। अब क्या है कि रत्ना जो है वो, रत्ना का अमाउंट क्या हो जाए, रत्ना विल बी 7/4 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। रफीक के अमाउंट से उसका अमाउंट कितना होगा, 7/4 टाइम्स। तो रत्ना के पास कितना अमाउंट है,
रत्ना के पास इतना अमाउंट है और रफीक के पास इतना अमाउंट अभी है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अमाउंट विथ रत्ना क्या है, अमाउंट विथ रत्ना 3x माइनस 100, ओके। और अमाउंट विथ रफीक क्या है, x प्लस 300, x प्लस 300। और ये कितना है, 7/4 टाइम्स है, तो 7/4। तो 7/4 टाइम्स किसका है, रफीक के अमाउंट से। तो देखिए यहाँ पे रफीक के अमाउंट मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा, अमाउंट ऑफ रफीक जो है वो 7/4 टाइम्स है, तो मतलब इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ओके। हाँ, तो यहाँ पे 7/4 होगा, तो ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो इसको 3x माइनस 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 3x माइनस 100, 3x माइनस 100 इंटू 7 इंटू x प्लस 300, x प्लस 300। अब 4 इंटू 3 12x, 4 इंटू माइनस 100 माइनस 400 इक्वल टू 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 3x 300, तो ये हो गया आपका 2100। और यहाँ पे क्या होगा, 7x को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे 2100 प्लस 400, ओके। और ये 12x माइनस 7x 5x, 2100 प्लस 400 2500, ठीक है। 2100 प्लस 400 कितना होगा, 2500। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2500 डिवाइडेड बाई 5, 2500 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू 500, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा, 500। तो रफीक का इनिशियल अमाउंट कितना होगा, 500। क्यों, क्योंकि हमने जो इनिशियल अमाउंट रफीक का माना था वो कितना था, वो ₹1 था, ठीक। तो x का वैल्यू कितना आया, 500। तो यानी कि रफीक का इनिशियल अमाउंट कितना है, 500 है। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि रफीक का जो इनिशियल अमाउंट है 500 है, तो आपको ये बताना है कि रत्ना का इनिशियल अमाउंट क्या होगा, रत्ना का इनिशियल अमाउंट कितना होगा अगर रफीक का इनिशियल अमाउंट 500 है तो, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि रत्ना का इनिशियल अमाउंट कितना होगा, कैलकुलेट करिए। तो रत्ना का कैसे निकालेंगे, चूंकि रत्ना का जो भी अमाउंट है वो क्या है, इनिशियल अमाउंट कितना है, 3x प्लस 200 है, ठीक है। रत्ना का इनिशियल अमाउंट 3x प्लस 200 है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू जो रखेंगे, x का वैल्यू आप रखिएगा तो आपका रत्ना का इनिशियल अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखिए 500 और कैलकुलेट करिए। ओके, देखिए रत्ना का जो इनिशियल अमाउंट होगा वो कितना होगा, रत्ना का इनिशियल अमाउंट कितना था, 3x, रत्ना का इनिशियल अमाउंट कितना था, 3x प्लस 200, 3x प्लस 200। तो x का वैल्यू कितना है, 500 है, x का वैल्यू 500 है, ओके। तो 3 इंटू 500, 3 इंटू 500 प्लस 200, 3 इंटू 500 कितना होगा, 1500 प्लस 200, तो 1500 प्लस 200 कितना होगा, 1700, ठीक है। तो रत्ना का इनिशियल अमाउंट कितना हुआ, इनिशियल अमाउंट ऑफ रत्ना हैज 1700, ओके। तो ये क्लियर हो गया।
ओके, तो नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस है 12.2 आप लोग करेंगे, ठीक। और जो भी इसमें डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ये 12.2 सारे लोग करेंगे, ओके। सबका मैं चेक करूंगा किसने अपलोड किया है गूगल क्लासरूम पे, किसने नहीं किया है, सबका मैं चेक करूंगा, ओके। तो सबको सॉल्व करना है और इसको सबमिट भी करना है, ओके। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। ओके मानसी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके बाय, गुड नाइट।